Hey everyone, welcome back to my channel again. My name is सुमन कुमार. पिछले क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट किया, ओके. और फिर हम लोगों ने पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ा और ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में, और उनके बेसिस पे हम लोगों ने थ्योरम्स भी पढ़े हैं. आज हम लोग पढ़ेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल. ओके. हम लोग छोटे क्लास में पढ़े होंगे कि कोई भी एक ट्राइंगल दिया हुआ है. सपोज ये एक ट्राइंगल है ए बी सी, एंड सपोज ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, एंड ये एंगल 3 है हमारा. तो हम लोगों ने पढ़ा था कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री. ये सब चीज हम लोगों ने पढ़ा था. तो उस टाइम बस हमें पता था कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर. पर आज हम लोग इसको प्रूव करेंगे कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री कैसे आता है. ओके, सो लेट अस डू. ये है हम लोग का थ्योरम 6.7. इसमें कहा है कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री. ओके, तो इसको हम लोग प्रूव करेंगे. सो सपोज एक ट्राइंगल हम लोग का, लेट मी ड्रॉ. सपोज ये ट्राइंगल हमारा P Q एंड R. ओके, तो इसको लिखते हैं लेट अस अ गिवन ट्राइंगल क्या है, ट्राइंगल P Q R ये है, और ये है एंगल 1, ये है एंगल 2 एंड ये है एंगल 3. तो एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3 are the angles of triangle PQR. ओके, तो हमें प्रूव करना क्या है, we need to prove एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री. ये हमें प्रूव करना है. ओके, सो लेट अस प्रूव. तो प्रूफ देखो, तो इसके लिए ना हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और ये लाइन पैरेलल होगा QR के. सो लेट मी यूज डिफरेंट कलर. सपोज ये है, सपोज ये लाइन है X P एंड Y. ओके, इसको ऐसा ड्रॉ किए हैं कि ये पैरेलल होगा हमारा QR के. ओके, तो इसको लिखते हैं लेट अस ड्रॉ अ लाइन X P Y parallel to QR. ओके, सो हमारा एक्स वाई पी ए क्या हमारा इज लाइन. ओके, सपोज ये हमारा एंगल यहां बना रहा है एंगल 5, एंड ये हमारा एंगल यहां बना रहा है एंगल ये 4. सपोज ये 4 है और ये 5 है. नाउ तो हम लिख सकते हैं एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री. क्यों, लीनियर पेयर. ये हमने पढ़ा था, है कि नहीं. नाउ मतलब कि एक लाइन अगर इंटरसेक्ट करता है तो उसका सम कितना होता है, 180 डिग्री.
ये हमने पढ़ा था। अब देखो, ये हो गया हमारा 180 डिग्री। इसको सपोज इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं। बट हमें दिया हुआ है कि एक्स पी वाई पैरेलल है किसके, क्यू आर के, है ना, एंड पी क्यू और पी आर हमारा क्या है, ट्रांसवर्सल। ये क्या है हमारा, ट्रांसवर्सल लाइन। सो हम बोल सकते हैं कि एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 ये है, और क्या है, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3। क्यों, अल्टरनेट एंगल है कि नहीं, ये क्या है हमारा अल्टरनेट एंगल। अब सिंपली बस हमें ये सबको सब्सटीट्यूट करना है। 4 के जगह में 2 सब्सटीट्यूट करना है और 5 के जगह में 3 सब्सटीट्यूट करना है। तो सब्सटीट्यूट एंगल 4 एंड एंगल 5 इन इक्वेशन 1। तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमें मिल जाएगा। अब बस इसे हमें रीअरेंज कर लेना। तो क्या आ जाएगा हमारा, यहां लिखता हूं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, है कि नहीं। और हमें प्रूफ क्या करना था, यही चीज। तो हम लोगों ने प्रूफ कर दिया, हेंस प्रूव्ड। ये हमें प्रूव्ड करना था एंड हम लोगों ने प्रूव्ड कर लिया। सो अब हमें पता चल गया कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री कैसे आता है। ओके, नाउ मूव करते हैं अनदर थ्योरम पे, जो कि यह है थ्योरम 6.8। इसमें दिया हुआ है कि इफ ए साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड is equal to the sum of two interior opposite angles। सो देखो इसमें क्या कहा है कि एक ट्राइंगल है, सपोज ये हमारा ट्राइंगल्स है P Q एंड R, और इसमें बोला कि इफ ए साइड ऑफ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड, मतलब कि सपोज ये क्यू आर के साइड को हम लोग थोड़ा सा प्रोड्यूस कर देते हैं, ओके, टिल एस तक, ये एस है, ठीक। तो बोला क्या है कि देन द एक्सटीरियर एंगल, ये जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है इस ट्राइंगल का, वो इक्वल होगा सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। ओके, तो देखो ये सपोज एंगल 1 है, ये 2 है, ये 3 है एंड ये एंगल 4 है, ठीक। तो हमें प्रूव करना है, वी नीड टू प्रूव एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। ये हमें प्रूव करना है। क्या दिया हुआ कि एक्सटीरियर एंगल, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है इस ट्राइंगल का पी क्यू आर का, वो क्या होगा, सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। और टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल क्या हो गया, एंगल 1 एंड एंगल 2। ये हमें प्रूव करना है। ओके, नाउ सो लेट अस प्रूव। तो देखो हम लिख सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री, है कि नहीं, क्यों, लीनियर पेयर है। नाउ ऑल्सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी लिख सकते हैं। इसको सपोज इक्वेशन 1 कंसीडर करते हैं एंड इसको इक्वेशन 2। और ये 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 डिग्री क्यों आया, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ओके, तो बस सिंपली अब हमें कुछ नहीं करना है, बस इक्वेट कर देना है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हमें क्या मिल जाएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो एंगल 3 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसल।
सो ये आ गया हमारा एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। ओके, तो ये हमें प्रूव करना था एंड हम लोगों ने कर दिया प्रूव। ओके, सो हम लोग लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। सबसे मजा चीज लिखने में आता है, हेंस प्रूव्ड, है कि नहीं। सो ये हमें प्रूव करना था एंड हम लोगों ने प्रूव कर दिया। सो ये दोनों थ्योरम्स याद रखना कि सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल्स इज 180 डिग्री एंड जो एक्सटीरियर एंगल होता है उसका सम होता है टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के इक्वल। सो इन दोनों थ्योरम्स के बेसिस पे हम लोग कुछ एग्जांपल्स करते हैं एंड फिर मूव करेंगे एक्सरसाइज की ओर। सो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है कि इन फिगर 6.37 ये फिगर है, इसमें दिया हुआ है QT। ये जो QT है ना, वो क्या है, परपेंडिकुलर टू PR। और क्या क्या दिया हुआ है, TQR। TQR हमारा 40 डिग्री है एंड SPR इज 30 डिग्री। तो हमें X एंड Y फाइंड करना है। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। पहले गिवन लिख लो कि दिया क्या है ना। एग्जाम में लिखते टाइम हमेशा ये ध्यान रखना कि गिवन लिखना कभी मत भूलना। ओके, तो ये QT परपेंडिकुलर टू किसके है, PR के बराबर। और एंगल TQR हमारा किसका है, 40 डिग्री। एंड एंगल एंगल SPR हमारा कितना है, 30 डिग्री। ये दिया हुआ है हमें, है ना। तो टू फाइंड हमें क्या करना है, X एंड Y ये हमें फाइंड करना है। तो देखो इन ट्राइंगल TQR पे ध्यान दो। ये ट्राइंगल एक बन रहा है ना, TQR। ओके, ये एक ट्राइंगल है। तो इस पे देखो, इसको हम लोग लिख सकते हैं 90 प्लस 40 प्लस X इक्वल टू 180 डिग्री, है कि नहीं। देखो इस ट्राइंगल को मैं अलग करता हूं। ये सपोज T है, ये Q है, ये R है। ये परपेंडिकुलर है, इट मीन्स ये 90 डिग्री है कि नहीं। ये 40 डिग्री है एंड ये X है। तो सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो 90 प्लस 40 प्लस X इक्वल टू 180 डिग्री, है कि नहीं। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 130 प्लस X इक्वल टू 180 डिग्री। तो X इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो ये हमारा आ जाएगा 50 डिग्री। X हमारा कितना आया, 50 डिग्री। तो X का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर लिया। ओके, अब देखो नाउ क्या हम लिख सकते हैं ऐसे, अगर हम इस ट्राइंगल को देखें PSR को, है ना। देखो ये ट्राइंगल इस तरह है, इस टाइप से है कि नहीं। ये हमारा 30 डिग्री है, ये हमारा X है जो कि हमने फाइंड किया दैट इज 50 डिग्री एंड ये हमारा Y है। तो कुछ देर पहले हम लोगों ने थ्योरम पढ़ा था कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल इसमें क्या क्या है, 30 एंड 50। तो हम लिख सकते हैं y इक्वल टू एंगल SPR प्लस X। तो SPR हमारा कितना है, 30 डिग्री एंड X कितना है हमारा, कितना है, 50। तो ये आ जाएगा हमारा 80 डिग्री। तो y हमारा इक्वल आ गया 80 डिग्री के बराबर। सो ये रहा हमारा X एंड Y का वैल्यू। सो देखो क्वेश्चन को ना, अब देखो यहाँ ट्राइंगल ऐसे मिक्स्ड करके दे दिया है, तो इतना ज्यादा हेक्टिक लेने का जरूरत नहीं है। थोड़ा सा शांत होकर के सोचो, यू विल गेट इट। ओके, सो नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये रहा
इसमें दिया हुआ है इन फिगर द साइड ए बी, है ना, एंड ए सी, दो साइड है ए बी एंड ए सी, उसको प्रोड्यूस किया गया टिल ई तक एंड डी तक, है कि नहीं, यहाँ देख सकते हो। अब देखो, ये बाइसेक्टर पी क्यू एंड सी ओ, ये बाइसेक्टर है बी ओ एंड सी ओ ऑफ एंगल सी बी ई एंड बी सी डी, और इसको बाइसेक्ट करते जो मिला है वो किस पॉइंट पे मिल रहा है, पॉइंट ओ पे। तो हमें प्रूव करना है कि एंगल बी ओ सी इक्वल टू 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल बी ए सी। ओके, सो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो, अगर देखें रे बी ओ इज बाइसेक्टर है ना, किसका बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी बी ई का, है कि नहीं। ये जो बी ओ है ये बाइसेक्टर है कि नहीं, सी बी ई का, है कि नहीं। अब देखो, एंगल सी बी ओ है ना, इक्वल टू हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ एंगल सी बी ई, सी बी ओ इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी बी ई, है कि नहीं, सिंस बी ओ एक हमारा बाइसेक्टर है। तो देखो, अब ये हो गया 1/2। अब यहाँ क्या लिख सकते हैं, सी बी ई, इसको हम लोग लिख सकते हैं 180 माइनस वाई। अब देखो, ध्यान से देखो, ये लाइन आया है ए है ना, यहाँ सपोज बी है एंड इसको प्रोड्यूस किया तो यहाँ ई तक आया, एंड ये हमारा सी है, तो ये हमारा वाई आया, है ना, और ये सी बी ई है। तो हमें पता है कि वाई प्लस एंगल सी बी ई इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर है कि नहीं। तो एंगल सी बी ई इक्वल टू 180 डिग्री माइनस वाई, ये चीज तो हम यहाँ लिखे हैं। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, 90 डिग्री माइनस वाई बाय 2, है कि नहीं, इसको इक्वेशन 1 मानो। नाउ सिमिलरली रे CO is bisector of angle BC and D, इसका बाइसेक्टर है। तो हम लिख सकते हैं एंगल BCO इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल BCD, है कि नहीं। तो ये आ जाएगा हमारा 1/2 180 डिग्री माइनस जेड। देखो, उसी तरह करना है जैसे यहाँ हम लोग किए थे। तो ये आ जाएगा हमारा 90 डिग्री माइनस जेड अपॉन 2, है कि नहीं। इसको इक्वेशन 2 कंसीडर करो। ओके, नाउ तो ये दो चीज आया हमारा। अब यहां ध्यान से देखो, इन ट्राइंगल बी ओ सी, है ना, इस ट्राइंगल पे देखो बी ओ सी पे ट्राइंगल मैं ड्रॉ कर देता हूं, बी ओ सी, है ना, ये ट्राइंगल है। तो इन ट्राइंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी सॉरी, यहाँ सी है एंड यहाँ ओ है। ओके, तो एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी सी ओ प्लस एंगल सी बी ओ इक्वल टू 180 डिग्री, है ना, है कि नहीं। इसका एंगल और इसका एंगल, इन तीनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री, है ना। तो बस कुछ नहीं करना है, अब बस हमें सब्सटीट्यूट करना है जो हमने फाइंड किया था एंगल सी बी ओ एंड बी सी ओ को। ओके, तो सब्सटीट्यूट 1 and 2, ये सपोज इक्वेशन 3 हमारा
इन 3। ओके, तो क्या आ जाएगा हमारा BCO तो हम लोगों ने फाइंड नहीं किया था, BOC फाइंड नहीं किया था, BCO हम लोगों ने फाइंड किया था। तो BCO कितना था हमारा 90 माइनस जेड अपॉन 2 प्लस CBO कितना था हमारा 90 माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 180 डिग्री। ये आ गया हमारा। तो हम लिख सकते हैं BOC इक्वल टू वाई बाई 2 प्लस जेड बाई 2, है कि नहीं, क्योंकि ये 180 डिग्री है, 90 प्लस 90 180 डिग्री कैंसिल हो जाएगा। अब देखो एंगल BOC इक्वल टू क्या आ जाएगा हाफ ऑफ y प्लस जेड आएगा, ऐसे लिख सकते हैं। सॉरी। तो सपोज इसको हम लोग एंगल 4 कंसीडर करते हैं, इक्वेशन 4। अब देखो, अब अगर हम देखें ट्राइंगल ABC में तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना आएगा हमारा 180 डिग्री, है कि नहीं। हमारा ट्राइंगल ऐसे था ना, ये A B C है ना, तो ये x है, ये y एंड ये z। तो हम लोग लिख सकते हैं ऑल्सो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री, है कि नहीं। तो y प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री माइनस x लिख सकते हैं, है कि नहीं, लिख सकते हैं। तो सपोज ये हमारा इक्वेशन 5 बनता है, तो हम बस 5 का वैल्यू इक्वेशन 4 में सब्सटीट्यूट करेंगे, तो जो हमारा एंगल BOC आएगा वो कितना आएगा 1/2 180 डिग्री माइनस x, ये आएगा, है कि नहीं। अब देखो एंगल BOC इक्वल टू हाफ 180 डिग्री अपॉन 2 कितना होगा 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल x, ये आ गया। तो 90 डिग्री माइनस 1/2, ये क्या आ जाएगा x क्या होगा हमारा एंगल BAC, x हमारा क्या है BAC है कि नहीं। और यही हमें प्रूव करना था एंड हम लोगों ने प्रूव कर डाला। ओके, सो वी कैन राइट इट एज हेंस प्रूव्ड। ओके, जब क्वेश्चन प्रूव हो जाता है तो कितना मजा आता है कि नहीं। हेंस प्रूव्ड कितना प्राउडली लिखते हैं, हेंस प्रूव्ड, है कि नहीं। सो ये रहा हमारा कुछ थ्योरम्स इस क्लास में जो पढ़े हैं आज की क्लास में, जो कि था सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल्स इज 180 डिग्री एंड एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल के बराबर, ये हमने पढ़ा। और उसी के बेसिस पे हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स किए हैं। इस चैप्टर में जितने भी थ्योरम्स थे हम लोग पढ़ चुके हैं, आज की क्लास में जितने भी थ्योरम्स थे खत्म हो गए हैं। ओके, अगर इस चैप्टर में आपको कहीं भी दिक्कत आया हो तो आप बताएं, कमेंट करें। अगर कहीं अच्छे से समझ में ना आया हो आई विल डेफिनेटली मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। ओके, अब जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे ये सब थ्योरम के बेसिस पे एंड इस चैप्टर को एंड करेंगे एंड फिर मूव करेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, अपना ध्यान रखना और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, इस वीडियो को जितना शेयर कर सको करो एंड कीप लर्निंग। ओके, बाय बाय।